ये टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूले की। इसमें आपको क्वेश्चन साइन पावर 4x कॉस पावर 6x साइन पावर 5 कॉस पावर 5 कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर्मूले यहाँ पर 3 है और ये फॉर्मूले के हिसाब से याद मत करो। आपको देखो अगर स्टार्टिंग में टर्म देके चाहे एनी, पहला केस है एन इवन, उसके बाद यहाँ पर दो केसेस है, एम अगर इवन है और एम अगर ऑड है। उसके बाद में अगर एन ऑड है तो आंसर क्या है? अपने को ऑड इवन अभी उसके कंसर्ट कुछ भी नहीं है। स्टार्ट कैसा करेंगे? पहला टर्म सब में से और उसके बाद रिड्यूस करना है। अपने को रिड्यूस कैसा करना है? ऊपर नंबर 2 से रिड्यूस करना है और नीचे भी रिड्यूस करना है। n-1 था, 2 कम करो कितना हो गया उन्हें? n-3 और 2 कम करो n-5 करते जाना है। कहां तक करना है वो बोलता हूँ। फिर नीचे m प्लस n है तो नेक्स्ट टर्म में क्या होता है ना, m प्लस n-2, फिर आता है m प्लस n-4। वैसे ही स्टार्टिंग का टर्म सब में से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको n की वैल्यू आ गई 5 तो 5 - 1 कितना होता? 5 - 3 कितना होता? नेक्स्ट टर्म क्या बनता है मेरे को? 5 - 5। तो वहां पर आप रुक जाएंगे बिकॉज 5 - 5 अगर करें तो आंसर 0 हो गया पूरा। समझे पॉइंट? 5 - 1, 5 - 3, 5 - 5, 5 - 7, सीरीज ऐसा जाने वाली है। ये ठीक है, ये ठीक है, बट यहां से उसका काम खत्म हो गया। तो हम सिर्फ ये दो टर्म से लिखेंगे। हम अगर बाई चांस m की वैल्यू आपकी 6 है तो 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 5 माइनस 2, 6 प्लस 5 माइनस, ये हिसाब से जाना है आपको। बट आप ये टर्म तो कैंसिल कर दिए तो आप सिर्फ यहां तक ही रुक जाएंगे। ये हो गया पहला पार्ट आपका, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग का टर्म याद रखेंगे n-1 बाई m प्लस n, ठीक है। उसके बाद ये जो टर्म दिख रहा ना, ये फॉर्मूला नहीं है, ये उन्हें बोल रहा रुकना कहां पर है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों से। n की वैल्यू 4, m की वैल्यू 5, ठीक है। तो अभी देखो अपना केस है n इवन और m क्या है अपने पास अभी? ऑड, ये वाले केस पे। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम? n-1 बाई m प्लस n, ठीक है। उसके बाद का टर्म क्या होता? n-3 बाई m प्लस n-2। उसके बाद क्या आता? n-5, ये टर्म ले सकते हैं, नेगेटिव में चल रहा, तो यहां पर रुक जाएंगे। सिर्फ दो टर्म्स है अपने को, ठीक है। 4 - 1 3 हो गया, ये 9 हो गया। 4 - 3 1, 5 + 4 9, 9 - 2 कितना होता? तो सिर्फ ये दो टर्म्स है। अब मैं जो बोला था ये वाला टर्म, ये टर्म खाली इंडिकेट कर रहा है कि रुकना कहाँ है या फिर लास्ट का टर्म मैच हो रहा है क्या। अब देखो अगर मैं ये वाला टर्म कर रहा हूँ 1 बाई m की वैल्यू कितनी है? प्लस क्या होना है इसमें? तो 1/5 + 2 कितना होता? क्या लास्ट का टर्म मेरा 1/7 है? तो मतलब ये देख, ये टर्म आपका काम का नहीं। आपको जैसा ये टर्म आया उन्हें बोल रहा है कि फिर आपको सीरीज यहां से शुरू करना है। आप स्टार्ट करें इससे, जैसा आप आके यहाँ पे रुक गए, मतलब जहां पे नेगेटिव या 0 बन रहा, आप इसको तो देखेंगे फिर। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे यहां से रिड्यूस करना, m-1 बाई m, m-3 बाई m-2, m-5 बाई m-4। खाली दो 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 नंबर कम करते जाना है। नहीं समझ में आया? देखो सुकून से सोचो क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आता ही आता कैसा भी। आपको पहला टर्म याद करना है एक, वो है n-1 बाई m प्लस n। इसके बाद इसको हर टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो नंबर रिड्यूस करना है। 1 को अगर 2 नंबर से रिड्यूस करें तो कितना बनता है? 3 बनता। और यहाँ पर m प्लस n है तो क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म में हम उसको -2 करेंगे। आया अभी भी समझ में? क्या समझ में नहीं आ रहा?
मैं बोला हर टर्म में 2 नंबर कम करना है, 1 में से 2 निकालो और कितने बचे? हाँ, नीचे है 1 इसलिए 2 कर रहे हैं। हाँ, आपको बस 2 नंबर कम करना है उसमें से। अब जैसा कि ऊपर 5 है नीचे 4 है, 5 में से 2 कम करो कितने होते हैं? 4 में से 2 कम करो कितने होते हैं? करना है टॉपिक ये, करना है तो सुकून से देखो समझो, नहीं तो फिर मैं मेरा काम है कराता हूँ, छोड़ देता हूँ, चल जाता हूँ। ठीक है, पहला टर्म याद रख लो n-1/m+, फिर यहां से जहां से शुरू करना है m-1/m, m-1/m। कब का केस है ये? जब n की वैल्यू इवन है तब यूज करेंगे खाली। उसके बाद में अगर लास्ट टर्म आपको 1/2 मिल रहा तो आप साथ में π/2 लगा देंगे। अगर लास्ट का टर्म 1/2 नहीं मिला तो ये मिलता आपको टर्म। π/2 कब लगाना है? जब आखिरी का टर्म 1/2 आ रहा तब आप π/2 रख देंगे साथ में मल्टीप्लाई करके। अगर 1/2 नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला आना है 2/3। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन सिंपल आता है आपको, फाइंड या फिर इवैल्यूएट साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन है पावर से। फॉर्मूले ऊपर से देख के कंपेयर कर लेंगे आप। आई की वैल्यू है अपने पास 0 से π/2, साइन पावर 6x। हाँ, चेक करना जरूरी है आपको। अगर ये फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 टू π/2 ओनली। 0 से 90 तक ही रहना, उससे हटके नहीं रहना। अगर उससे हटके रहा तो या लास्ट में 2 फॉर्मूले लिखे थे वो यूज करके हम चेंज करते हैं। अब साइन का जो पावर रहने वाला है वो है m, कॉस का पावर n। तो यहां पर लिख लेंगे m की वैल्यू है 6 एंड n की वैल्यू है 4। ये भी इवन है और ये भी इवन है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद आपको अगर बाय चांस ये, क्योंकि 3 से 4 फॉर्मूले कंफ्यूज तो होता कौन सा कहां पर रुक रहा कहां पर शुरू हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम अभी फॉर्मूला कैसा लिखेंगे, हम आंसर को देखते हुए फॉर्मूला लिखेंगे साइन पावर mx कॉस पावर nx dx। आप स्टार्ट कहां से करने वाले हैं? पहला आपका टर्म होता है n-1/m + n। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूले में डाल रहे n कितना है? -1/m कितना है? ये पहला टर्म हो गया आपका, -1 हो गया। तो -1 के बाद कौन आता? पूरे ऑड टर्म्स आते, 3 आता फिर, और नीचे 6 + 4 यहां पर तो था, फिर क्या करेंगे वहां पे? -2। यहां तक रुक जाओ, बिकॉज 4 - 1 कितना हो गया? 6 + 4 कितना होता? 4 - 3 6 + 4 होता 10, 10 में से 2 गए तो क्या बचा? यहां तक क्लियर है अभी? तो n-1 के बाद कौन आया? n-3 आया, फिर होता m + n-2 सो। तो ये हो गया आपका पहला टर्म। उसके बाद चाहे वो इवन रहो चाहे वो ऑड रहो, दोनों में लास्ट टर्म 1/m + 2 बनना है। अब देखो 1/m कितना है? 6 + 2 कितना होता? मतलब है आपका है कि 1/8 आना आंसर, वो आ गया। तो आप क्या करेंगे? 1/m + 2 पे फोकस करेंगे भी नहीं, फॉर्मूले से हटाना चाहें तो हटा भी दो, उसको प्रॉब्लम नहीं। जैसा ये सीरीज खत्म हुई आपको स्टार्ट कहां से करना है? ये सीरीज m-1/m लेना है आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर m कितना है देखो, m-1/m, m-3/m-2, m-5/m-4। ऊपर पूरे ऑड टर्म्स, नीचे पूरे इवन टर्म्स। 6 - 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 0, 2, 4। इसके आगे मैं जा नहीं सकता हूं, बिकॉज 6 - 7 अगर करा तो नेगेटिव आंसर होता। तो अब देखो यहाँ पर 6 में से 1 गए, क्या बचा? 6 में से 3 गए, 3/4, 6 में से 5 गए 1, 6 - 4। लास्ट में अगर 1/2 आया तो क्या लेना है आपको? तो ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, आप अगर ये ऑड इवन करते रहे तो कंफ्यूज होकर रह जाते हैं आप बस सेम करते जाओ। अगर आपको सॉल्यूशन में अगर 1/2 मिल गया तो मतलब समझना है 1/π/2 आना, नहीं आया तो वहीं रोक देना,
उसके बाद में फॉर्मूला लिखते जाओ साथ साथ। अब इसकी वैल्यू क्या बन रही देखो, ना 3/10। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहे क्या देख लेंगे हम पहले। 5 1 5 जाता, और ये 5 2 10 जाता, और यहाँ पर देखो 3 1 3 गया, 3 2 6, और कहीं पर भी 3 कैंसिल होता नहीं होता। अभी ऊपर बचा 3 1 1, तो 3 इंटू पाई कितना हो गया, तो हम यहीं पे लिख सकते थे आंसर। 2 2 4 2 8 2 16 4 64 into 8, 4 8 32, 8 6 48, 5 1 2। सो आंसर आया 3 पाई बाई 5 12। समझ में आया ये आंसर। एक और देखेंगे इसका, अभी जो रब कर दिया था हमने, जीरो से पाई बाई 2, साइन पावर 5x, कॉस पावर 4x। सो i इज इक्वल टू, लिमिट्स तो डन, अपने हिसाब के जो फॉर्मूले में आना है। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी है, नो नीड ऑफ राइटिंग एनी ऑड और इवन टर्म्स। आप 0 टू पाई बाई 2, ये होता साइन पावर mx कॉस पावर nx dx। फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होता, n माइनस 1 बाई एम प्लस एन से स्टार्ट होता, 1 के बाद 3 मिलता और यहां पर 2 होता। तो स्टार्ट कर दो, n की जगह पर 4 माइनस 1 बाई 5 प्लस 4, 4 माइनस 3 बाई 5 प्लस 4 माइनस 2, बस यहां तक ही रुक जाएंगे। 4 माइनस 1 3 होता और ये 9 हो गया, 4 माइनस 3 1, और ये 9 माइनस 2। उसके बाद कहां से स्टार्ट होना है, m माइनस 1 बाई एम। तो m कितना है, 5 माइनस 1 बाई 5, 5 माइनस 3 बाई 5 माइनस 2। इसके बाद वाला टर्म नहीं लिख सकता हूं बिकॉज 3 के बाद कौन आना है, 5, तो 5 माइनस 5 क्या बन जाता, तो गया पूरा। तो अब देखो यहाँ पर 5 में से 4 1 गए तो 4 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचा, 5 में से 2 गए 3 बचा। अगर आखिरी का टर्म 2/3 आ रहा, दैट्स इट, यहीं रुक जाएंगे अपन, पाई बाई 2 नहीं आता वहां पर। अब आंसर क्या बना, टोटल देख लो, ये 3 और ये 3 कट गया, हो गया 4 2 5 7 35, 35 इंटू 9, 9 5 45, 9 3 27, 27 प्लस 9 3 27, 27 प्लस 315। समझ में आया आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 61, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क का है और 4 मार्क में आया हुआ है, हुआ तो VSAQ में भी आया तो आ जाता, बट 4 मार्क में आया तो और अच्छा है। 0 to 2 पाई साइन पावर 4x कॉस पावर 6x, क्या हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे अभी, वो इसलिए क्योंकि लिमिट होना रहता पाई बाई 2 ऊपर के फॉर्मूले में आने के लिए। यहाँ पर क्या है लिमिट अपने पास अभी 0 to 2, तो एक फॉर्मूला है 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a, लेकिन बाहर कौन आ जाता उसके, f of x dx। लेकिन ये कब होता, if f of 2a minus x is equals to f of x। क्या यहां पर हो सकता है, 2 पाई किसको बोलते हैं अपन, 2a का मतलब होने बोला अपर लिमिट माइनस x करके देख लेना, अपर लिमिट माइनस x करें तब भी आंसर चेंज नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो बोल के बोल रहा हूं। तो अब देखो 2 पाई को हम बोलते 360 डिग्री, अगर मैं यहां लिखा 360 माइनस x, तो आपको बस ये देखना है कि 360 पे रेशियो चेंज हो रहा है या अनचेंज रहता। 360 पे रेशियो अनचेंज होता, 180 पे भी अनचेंज रहता। चेंज कब होता रेशियो, 90 पे और 270 पे। तो अब बोला अगर 2 पाई माइनस एक्स करा तो साइन बदलता, नहीं बदलता बिकॉज उन्हें तो 360 डिग्री है। कॉस बदलता, नहीं बदलता। रही बात आपके साइन की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, पावर जब तक इवन है नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो मतलब है अगर मैं यहाँ 2 पाई माइनस एक्स कर रहा हूं दोनों में भी,
तो भी आंसर मेरे को यही रहने वाला है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहां से 2 निकालेंगे बाहर, तो ये हो गया आपको 0 टू पाई साइन पावर 4x कॉस पावर, क्या यहां तक क्लियर है सब? आप उतना सब मत सोचो एक कंडीशन के बारे में। आप क्या करते जाओ, 2 पाई था, 2 बाहर निकालो, पाई बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, अपने को अभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, कब अप्लाई कर सकते, जब पाई बाई 2 रहने वाला है। तो क्या मैं पाई को लिख सकता हूं 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 एंड 2 गेट कैंसिल, बचता कौन फिर? लेकिन इससे हुआ क्या, 2a का फॉर्म मिल गया मेरे को, राइट। साइन पावर 4x कॉस पावर 6x dx। अब फिर वही फॉर्म में 0 टू 2a के, तो 2 को फिर बाहर निकालो, सो 2 इंटू 2, 0 टू ये बन गया पाई बाई 2 एंड रिमेनिंग है साइन पावर 4 कॉस पावर 6x dx। क्लियर है? m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 6। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लोग लिख लो। फॉर्मूले के हिसाब से n माइनस 1 बाई m प्लस n, n माइनस 3 by m plus n minus 2, n minus 5 by m plus n minus 4, right? 6 minus 1 5 by 10, 3 by 8, 1 by 6, right? फिर कौन आता है m minus 1, यानी 4 minus 1 by 4, 4 minus 3 by 4 minus 2, 4 minus 1 3 by 4, 4 minus 3 1 by 1 by 2 आया। क्या करेंगे, अब जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करो, 3 1s 3 2, 5 1 5 5 2 10, दिस 4 and this 4 get cancel। और कुछ कटने वाला है? नो। 3 into pi, 2 2 the 4, 4 2 the 8, 8 2 the 16, 16 into 8, 8 1 the 8, 128 होता ना। आया समझ में आंसर? ये 4 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन, आ भी सकता, लेकिन क्योंकि हम ये टॉपिक बीएससीक्यू में करें तो पूरे एक ही साथ एक जगह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, यहां पर भी डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज लिमिट 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, लिमिट स्टार्ट हो रही है माइनस से प्लस तक, नेगेटिव पाई बाई 2 टू पॉजिटिव पाई बाई 2, जबकि फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। तो इसके ऊपर भी एक फॉर्मूला लेके, अगर माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको 2 इंटू 0 टू, लेकिन ये कब कर सकते हैं हम, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन। अब बोलो एफ ऑफ एक्स क्या इवन फंक्शन है? इवन कब होता बोला मैं, जब नेगेटिव एक्स अप्लाई करें हम, माइनस एक्स रखे एक्स की जगह पे, तब भी आंसर चेंज नहीं होना, तो वो होता है इवन फंक्शन। अगर मैं बाई चांस यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, यहां पर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो आंसर क्या होने वाला है, प्लस वाई, बिकॉज पावर्स क्या है इसके, इवन। इवन के अंदर आपको नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव भी रहा तो स्क्वायर अप्लाई होकर फिर वापस क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, इस वजह से इसको हम चेंज करके लिख रहे हैं 2 इंटू 0 टू ए, क्या है अपना लिमिट 5 बाई 2 है, साइन पावर 2x कॉस पावर 4x dx। आ गया फॉर्म में अपने पास ऊपर के जो फॉर्मूला है। तो यहां से m की वैल्यू कितनी है एंड n की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल्स टू, पहले तो ये 2 एज इट इज, स्टार्ट कहां से करना, n माइनस 1 बाई m प्लस n, n माइनस 3 बाई m प्लस n माइनस 2, 3 बाई 6, 1 बाई 2 टू गया तो बचा कौन, उसके बाद कहां से शुरू होते हैं, m माइनस 1, 2 माइनस 1 बाई 2, इसके आगे मैं जा भी नहीं सकता बिकॉज 2 माइनस 3 माइनस 1 बन जाता। तो क्या बचा देखो, 2 माइनस 1 1 बाई 2, ओके 1 बाई 2 है तो क्या लगाना,
देन फाइनली दिस 2 and this 2 get cancelled, 3 1 जा 3 2 जा, तो पाई 1 जा कितना हुआ, 2 4 जा 8, 8 2 जा, ये क्वेश्चन आ गए तो और अच्छा है, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला सेम है और सिंपल है बहुत। साइन पावर 10x dx, नेक्स्ट बेटे कॉस पावर 11, वो आप लोग कर लेते हैं आराम से। तो 0 से π/2 पहला केस आपका, लिमिट्स यही रहना है। साइन पावर nx dx, इसका फॉर्मूला है n माइनस 1/n, n माइनस 3/n माइनस 2, n माइनस 5/n माइनस। लास्ट में अगर 1/2 आया तो π/2 ले लो, लास्ट में अगर 2/3 आया तो वहीं रोक दो। तो हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या आने वाला है आंसर, तो हम अभी रुक जाएंगे ऐसा, आखिरी का स्टेप देख के डालेंगे आंसर। तो n की जगह पर 10 माइनस 1/10, 10 माइनस 3/10 माइनस 2, 10 माइनस 5/10 माइनस 4, 10 माइनस 7/10 माइनस 6, 10 माइनस 9/10 माइनस 8। 10 में से 9 गया तो क्या बचा, 10 में से 8 गया तो क्या बचा, मतलब 1/2 आ रहा, तो लास्ट में क्या आ जाता, ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, 10 में से 1 आया 9/10, 10 में से 3 के 7/, ऊपर पूरे ऑड टर्म्स, नीचे पूरे इवेंट टर्म्स, 5/6, 3/4, 1/2, π/2। अब जो भी कैंसिलेशन हो रहा देखेंगे क्या कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड और कुछ कट सकता है अभी नहीं, 5 1 जा 5, 2 जा कट जाता, राइट। अभी कहाँ नहीं कटता, तो 3 3 जा कितना हुआ, 9 7 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, 64 into 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48। आया समझ में ये, क्या ये वाला कर सकते, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, यहां पर आपको आखिरी में बस 2/3 आता। कंप्लीट कर लो। लास्ट टॉपिक है चैप्टर की एरियाज, अपन एलएक्यू में भी करें एरियाज की टॉपिक, एसएक्यू में भी करें, वीएसएक्यू में भी कर लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y is equals to, पहला कर्व है x³ + 3, सेकेंड है y is equals to 0। उसके बाद में x1 का आंसर कितना दिया, -1, x2 का आंसर कितना मिला अपने को। तो एरिया का फॉर्मूला होता इंटीग्रेशन x1 to x2, हम लिखेंगे सिर्फ y dx, y1 y2 लिख सकते हैं, लेकिन y2 की वैल्यू कितनी है तो डजंट मैटर, लिखना नहीं लिखना। तो आप सिंपल क्या करेंगे, खाली y dx लिख देंगे एरिया का फॉर्मूला। x1 की वैल्यू कितनी है, -1, x2 की वैल्यू है, y का आंसर क्या है, x³ + 3, 0 को तो हम इंक्लूड करें ही नहीं ना, y का आंसर है x³ + 3। तो इंटीग्रेशन सेपरेट करने पे x³ का इंटीग्रेशन अलग, 3 कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन अलग, लिमिट से -1 से 3, -1 से 3। x³ का आंसर कहां पर 2 है, ओके ओके ठीक है। सो x³ का आंसर होता है x⁴/4, लिमिट से -1 से 2, 3 बाहर, dx का इंटीग्रेशन -1 से 2। अप्लाई करने पे पहले अप्लाई होती है अपर लिमिट, वो होता 2/4, फिर होता -1/4, 2/4 माइनस ऑफ -1/4 डिवाइडेड बाय कौन है, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर पहले आता 2, फिर आता -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/4, -1 का पावर 4 होता +1 और बाई 4 एज इट इज, 2 + 1 कितना हो गया 3, 16 - 1 15 बाई 4, 3 3 जा 9, 15 + 4 9 जा 36 बाई 4। फाइनल आंसर कितना है इसका, 6 5 11, 51 बाई
समझ में आया? ये एरिया है इसलिए क्या लिखते हैं हम? नेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन ये भी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equals to x square कॉमन द x एक्सिस। y is equals to 0 क्या बोलते हैं? x एक्सिस ही बोलते हैं। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज y 0, तो y is equals to 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा? तो x एक्सिस लिखो या फिर y 0 लिखो, सेम होता। और x1 का आंसर -1 है, x2 का आंसर आपको वापस से 2 है। एरिया का फॉर्मूला x1 to x2 y dx, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 2, y कितना है? और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता? वेरी गुड, x³/3 होता। अप्लाई करो लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2³ -1 का क्यूब होता -1 डिवाइडेड बाय 3, सो 8 + 1 कितना बना? 9/3, 3 1 3 3 का आंसर है 3 स्क्वायर यूनिट्स। एक क्वेश्चन है, आप लोग अगर ट्राई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं खाली कर्व्स लिख देता हूं। y is equals to e power x, y is equals to x, x is equals to 0, x is equals to 1। यहां पर आप क्या करेंगे? y1 माइनस y2 लिखेंगे। लिमिट्स x1 और x2 है यहां पर। ये कंप्लीट कर लो, चैप्टर फिनिश। कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर खत्म कर देंगे, बीएससी के हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से आता है एक बीएससी और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता हो ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर ही। रेयर केसेस में कभी दूसरा कोई इक्वेशन पूछ लेता हो। तो यहां पर देखो, अगर हम y का टर्म दे रहा हूं और इसको अगर हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें तो क्या बनता हो? उसको अगर और एक बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट तो d/dx ऑफ dy/dx होता हो। तो हम कैसा कहते हैं? d इंटू डी क्या हो गया वो, और dx इंटू dx क्या होता? तो ये होता आपका सेकेंड डेरिवेटिव। फिर थर्ड में क्या करते हैं आप? d³ y/dx। अगर हम nth ऑर्डर पे जा रहे हैं तो dny/dx पावर। तो यहां से हम देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कैसा देखेंगे? कितने बार डिफरेंशिएट करा हुआ इक्वेशन वो पूछता हूं, तो वो हम देख देख के पूरे इक्वेशन में, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा होता? दो डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो ऑर्डर वही होने वाला है उसका। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वो होता है उसका ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया उसका 3। ठीक है, ऑर्डर समझ में आया तो डिग्री तो राइट लेके आया था। तो आप ये क्वेश्चन से क्या करेंगे? पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे। given differential equation is d³y/dx³ whole power 2 minus 3 dy/dx whole power 2 minus e power x is equals to, ये तो खाली क्वेश्चन कॉपी करे वापस। आपका आंसर एक ही स्टेप का है, ऑर्डर डिग्री। ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो है 3, तो ऑर्डर कितने बार डिफरेंशिएट करा हुआ इक्वेशन। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर में क्या नंबर है वो देखो। डिग्री इज नथिंग बट पावर ओनली। किसका पावर? लेके जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर। अगर कुछ भी नहीं रहा तो डिग्री उसकी 1 है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे 2 आ गया तो डिग्री कितनी हो गई? ये लिखने के 2 मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया ये आंसर? और हर बार ऑलमोस्ट रिपीट होता है। ये देखो, ये 4 क्वेश्चन है, 4 भी नहीं, 1 2 3, ये 3 हुए तो रिपीट हुए से। फोर्थ वाला आया कभी नहीं आया, सबसे ज्यादा ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये d²y/dx² प्लस, बट ऐसा प्लेट में रख के तो नहीं आता कहते आंसर। थोड़ा बहुत रूल्स उसके भी रहते, जो कि अब यहां से शुरू होता अपने को। जब भी आप इसका पावर डिग्री निकालेंगे, ऑर्डर में तो क्या है, देखो देख के बोल दो सेकंड है तो ऑर्डर 2 हो गया। बट डिग्री के लिए हम क्या करते? डेरिवेटिव के ऊपर कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं रहना, जो कि यहाँ पर है पावर 6/5, राइट। तो हम क्या करते हैं, 6/5 को राइट पे भेज देंगे। तो ये हो गया d²y/dx² प्लस dy/dx होल पावर 3 इज इक्वल टू 6y। 6/5 पावर यहाँ के क्या बन जाता? कांस्टेंट पे, मतलब दूसरे टर्म पे रख दिए परवाने। बट आपको क्या करना है, डेरिवेटिव पे, क्योंकि देखो
अगर यहाँ पे होल पावर 2 होता तो शायद आप ओपन कर सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, बट यहाँ पे पावर 6/5 है जिसको हम सिंप्लीफाई आराम से तो नहीं कर सकते, इसलिए पावर को यहाँ भेज दो। अब लिखो डिग्री एंड ऑर्डर। ऑर्डर तो सिंपल है, 2 बार डेरिवेट करा हुआ है इसलिए ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन डिग्री इसकी कितनी होती 1 होती, क्योंकि देखो इसका पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है यहाँ पर दूसरे का नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर है सिर्फ उसी का पावर देखना है। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, x पावर 1/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1/3। यहां से ऑर्डर तो आप आराम से बोल दे सकते, ऑर्डर है 2 राइट, बट अपने को पावर में क्या है उसके 1/3, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको छोड़ दो दूसरों को भेज दो बाहर, तो ये -x dy/dx हो गया, और प्लस y इधर आगे क्या बन गया, और यहाँ पर x पावर 1/2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर में क्या है, अगर ये पावर का 1/3 हटना है यहाँ से तो आपको करना पड़ता है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो पहला क्या करेंगे हम, x पावर 1/2 होल पावर 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1/3 होल पावर क्या आना है, -x dy बाई डी एक्स माइनस वाई होल पावर, दिस 3 and 3 गेट कैंसल, तो बचा x पावर 3 1 जा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर में 3 कट गया तो बचा कौन खाली है, और यहाँ पे छोड़ दो जैसा वैसा। तो अब ऑर्डर क्या बना इसका, ऑर्डर इज 2 बट डिग्री इज, डिग्री कहां से देखेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का पावर देखना, दूसरों का, तो डिग्री क्या होगा इसकी 1। अब बताएंगे यहां पर dy बाई डी एक्स होल पावर 1/2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1/3। अच्छा देखो पहला स्टेप में आप कर देना हो, पहले इक्वेशन लिखना, लिखने के बाद 1/4 यहाँ पर आया तो क्या हो गया वो 0, क्योंकि 0 से कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अब देखो दोनों पे भी पावर्स अलग अलग है, पावर 1/2 है, पावर 1/3 है, तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स पावर 1/2 प्लस का टर्म इधर है क्या बना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से भी हम ऑर्डर तो बोल सकते हैं आराम से, प्रॉब्लम है डिग्री का सर। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करा तो ये तो 2 कट जाता, लेकिन यहाँ पे 2/3 रह जाता जो कि नहीं रहना। अगर मैं पावर 3 अप्लाई करा तो यहाँ पर कट जाता, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन पूरे डेरिवेटिव से हटना है, तो दोनों का एलसीएम क्या था 2 3 था, तो अप्लाई पावर 6, सो dy बाई डी एक्स पावर 1/2 होल पावर माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1/3 होल पावर 2 1 जा 2 3 जा, सो dy बाई डी एक्स का पावर क्या रह गया, माइनस का पावर 6 है अगर तो माइनस जाके क्या हो जाता है प्लस होता। अब देखो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर में क्या है, इसके होल पावर में क्या आ गया अभी, तो ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट करा हुआ है, छोटे को नहीं देखना, जो ज्यादा डेरिवेट हुआ उसको देख के हम बोलेंगे कि ऑर्डर 2 है, और उसका पावर कितना है, तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है इसका। क्योंकि अगर यहाँ पर हम बोला ना 3 से करता तो ये फ्रैक्शन में रह जाता, 2 से करा तो ये फ्रैक्शन में रह जाता, दोनों से फ्रैक्शन हटना है तो क्या करना पड़ता, दोनों का कॉमन टर्म। समझ में आया, ये ज्यादातर चांसेस है 4 में से कोई एक आता, अगर दूसरे भी है तो करना तो यही रहता आपको। हाँ और एक चीज, एक क्वेश्चन है अपने पास, अगर लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स मिला आपको, कोई अगर इक्वेशन जैसा कि ये पूरा दे दिया आपको, 4 की जगह क्या करा उन्हें log ऑफ dy बाई डी एक्स दिया, तो हम ऑर्डर तो लिख देंगे उसका 3, बट डिग्री लिखेंगे अनडिफाइंड। कब करना है ये, जब log के अंदर dy बाई डी एक्स है तब करेंगे सर। एक क्वेश्चन है वैसा आया ना एग्जाम में, बाई चांस अगर आ भी गया तो हम ऑर्डर तो लिख देंगे जो भी, जैसा कि 3 है तो 3 लिख देंगे, डिग्री वहां पर लिखेंगे अपन अनडिफाइंड, ठीक है। कब, अगर log के अंदर dy बाई डी एक्स आया तो की बात। Question number 68. Form the differential equation corresponding to y equals to cx minus 2c square where c is parameter. तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको बेसिक सा डिफरेंशिएशन ही करना है,
लेकिन जहां पर उन्होंने बोल रहा है कि कोई टर्म पैरामीटर है, जैसा सी पैरामीटर है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है वो उसको एलिमिनेट करके। जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे या फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स आ गया टर्म में, तब आपके पास वापस से सी न रहना, तो जब बन जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि बाजू के क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, एक इक्वेशन फॉर्म करना है वहां पर भी, लेकिन उसमें ए एंड बी दो पैरामीटर्स। और एक चीज, जितने आपके पास पैरामीटर्स रहेंगे उतना आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन रहने वाला है। एक पैरामीटर है तो आपको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है, लेकिन दो पैरामीटर्स है तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस टू सी स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, सी कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का एक आंसर मिला, वो है, अब आप क्या करो, बस c की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स लेके जाके रख दो, कहां पर, सब्सटीट्यूट c in equation number 1, so y is equals to dy by dx into x minus 2 dy by dx whole square। तो यहां से अपने पास डेरिवेटिव भी मिल गया और c भी गायब हो गया, तो ये बन गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। y की वैल्यू है a cos 3x plus b sin 3x। Now differentiate both sides with respect to x, so d by dx of y, a कांस्टेंट बाहर रखेंगे तो d by dx of क्या बना, cos 3x, b बाहर, d by dx of साइन का डेरिवेटिव क्या होता, cos, cos का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन। लेकिन cos 3x अगर रहा तो पहले तो हम a लिख देंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होता, बट कांस्टेंट क्या है इसके साथ 3 है, वो मल्टीप्लाई हो जाता, इंटरनल डेरिवेटिव करते हैं कि वो सब जाना नहीं। cos का फॉर्मूला माइनस साइन और 3x का इंटीग्रेट डेरिवेटिव 3। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता, cos होता, लेकिन 3 कांस्टेंट है तो आंसर होता 3 cos। समझ में आएगी ना, अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि अपना आंसर हुआ ना, अभी भी a एंड b दिख रहे हैं यहाँ पर, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। अब यहां पर -3 और एक कांस्टेंट है बाहर ले लो, d बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, 3 और भी कांस्टेंट है बाहर निकालो, d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, ये बन गया डी स्क्वायर वाई और नीचे आ गया डी एक्स स्क्वायर -3a। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता, 3 cos 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos होता -3 sin। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 3 जा कितना हो गया, -9 a cos 3x प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 जा ये भी हो गया 9b sin 3x। दोनों में कुछ कॉमन है, -9 बाहर आता तो अंदर रह गया a cos 3x, माइनस बाहर आ गया तो प्लस b sin 3x। ये वाला टर्म क्या अब यहां से a और b एलिमिनेट हो गए, यस, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -9y इधर आके बना +9y इज इक्वल टू, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया ये आंसर, कौन सा वाला पार्ट, -3 है जैसे का वैसा है, साइन डेरिवेटिव अप्लाई करें, 3 भी बाहर है, कॉस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें क्योंकि कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे अपन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता, cos 3x होता, लेकिन कांस्टेंट 3x के साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता और इसके साथ भी 3 है, 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 3 3 9, ये भी 3 3 9, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, वहाँ आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स विद देयर सेंटर्स और द एट द ओरिजिन। किसका इक्वेशन लिखना है अपने को, सर्कल का।
लेकिन उसके लिए क्या बोला ना, विद सेंटर सेट ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो वो होता स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरा वाला, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पैरामीटर कौन हो गया अभी यहाँ पर, आर पैरामीटर है। तो आप डिफरेंशिएट करके ऑर्डर बोल सकते हैं, या फिर मैं बोला था जितने कॉन्स्टेंट या जितने पैरामीटर्स उतना आपका ऑर्डर। कितने पैरामीटर है यहाँ पर, एक आर, और कुछ भी रहो उसका, कितने पैरामीटर, एक ही है, तो ऑर्डर भी क्या है इसका, वन होता। जितने पैरामीटर्स उतना उसका ऑर्डर, आर एक ही पैरामीटर है तो ऑर्डर भी कितना है इसका, वन है। लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आसान हो जाता है आंसर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y होता, लेकिन साथ में आता उसके dy बाई डी एक्स, आर स्क्वायर का कांस्टेंट डायरेक्टली जीरो, तो 2 कॉमन निकालो ऐसे, तो ये बना x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन में राइट पे आएगा क्या बना, तो ये बन गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से बोलो कितना ऑर्डर है इसका, हम देखते हैं जितना डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, मतलब कितना ऑर्डर करा हुआ है, कितने बार डिफरेंशिएट करे इसको, एक ही बार करे, तो ऑर्डर कितना है इसका, डिग्री तो पूछा ना, तो ऑर्डर लेके छोड़ देंगे। नेक्स्ट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये जहां पर जनरल सॉल्यूशन बोलता है आपको, बस जैसा अपन एल क्यू एस में करें, वेरिएबल सेपरेबल करना, इंटीग्रेट करना, जो भी आंसर है वो आंसर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, बिकॉज y के साथ x का टर्म है और x के साथ y का टर्म है। तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, प्लस का टर्म इधर आगे क्या बना, क्या करो, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आके डिवाइड होता, तो डी वाई बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आके, ठीक है, माइनस को ला लो या फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो। सो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस बाहर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर किसका होता फॉर्मूला, साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, प्लस कौन आता, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, माइनस साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर आए क्या बना, तो आंसर है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, तो वहां पर आता tan इनवर्स का आंसर, बिकॉज रूट नहीं रहता। मैं बोल रहा खाली 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सिर्फ 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे अपन, आएंगे वही फॉर्म पे, सेम वेरिएबल सेपरेबल, फॉर्मूला चेंज होगा, साइन की जगह पर tan आता। ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, हाँ ये दोनों क्वेश्चन कम है लेकिन आया एग्जाम में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए पहले ई को सेपरेट करना पड़ता, तो ये होता ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई, बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड करते हैं, पावर एडेड थे, अपन उसको सेपरेट करें। अब dx को ला लो इधर, और ये e पावर y मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आगे क्या होता है, डिवाइड होता, और e पावर y ऊपर आया तो क्या बनता, e पावर x dx, नो इंटीग्रेट, e पावर माइनस y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर x dx। e पावर माइनस y का आंसर क्या होता, e पावर माइनस y, लेकिन y के साथ माइनस है तो डिवाइड भी होता, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस क्या आता है यहाँ पर, अच्छा माइनस e पावर y बनाई, इसको अगर राइट पे लेके गए तो क्या बन जाता हो, देखो ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, e पावर x एज इट इज माइनस e पावर y, इधर आके क्या बनता है प्लस e पावर माइनस y इज इक्वल टू c लिख सकते हैं, क्योंकि c इधर आओ उधर जाओ, प्लस माइनस पावर कुछ भी रहो, वापिस से क्या बन जाता है, तो आप क्या करेंगे, माइनस ई पावर माइनस वाई को राइट पे लेके गए तो बना प्लस ई पावर माइनस वाई, और ये प्लस सी इधर आगे क्या बना वापस से प्लस सी रहता, सी में कुछ भी नहीं करते, या फिर आप क्या करो यहीं पे भी खत्म कर दो, प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया आंसर, ये था एंड आप लोग के VSA क्यूज का एंड मैक्स 2B का। नेक्स्ट उसमें अपन मैक्स 2 स्टार्ट करने वाले, मतलब कल करने वाले स्टार्ट।